हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए इस टेस्ट पेपर 4 को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है या किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। अगले प्रश्न को देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है अभिदृश्यक फोटोग्राफिक कैमरे का। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है इसमें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत। दो समानांतर में अगर समतल दर्पण रखा गया है और यहाँ पे अगर कोई चीज हमने रख दी है तो इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं।
हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप किसमें की जाती है या किससे की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। अगले प्रश्न को देखते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकेल। निकेल का उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह चूर्ण का। लौह चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। वस्तु कहाँ रखी जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। अगला प्रश्न। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर का कोड बना होता है। ट्रांसफॉर्मर का कोड बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा का। नर्म लोहा का। अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कार्य नहीं करेगा और इन तीनों ऑप्शन में डीसी दिया हुआ है। वो सिर्फ एसी के लिए ही कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोध। रेजिस्टर मापने में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डायनेमो में। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोटर में विद्युत ऊर्जा देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैटरी में। बैटरी में रासायनिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसका? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एसी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है या बदलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।